सुपर टैक्स खत्म कर दिया गया। वज़ीर आज़म समेत सबने इत्तेफाक किया कि सुपर टैक्स खत्म होना चाहिए। माशी तरक्की में तामीरात के शोबे में अहम किरदार है। माशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। बजट में एक्सपोर्ट और टैक्स के निज़ाम के लिए काफ़ी काम किया। 70 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी दी गई है। और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IT बरामदात 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुँचेगी। इस पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर इलियास राना साहब, आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें एडवांस और सुपर टैक्स ख़त्म करने की अफादियत बताई गई। कितना फ़ायदा होगा इससे? देखें, जो बड़ी बात है जिसपे आज किसानों ने शोर भी किया, तो उन्होंने बताया कि 262 अरब रुपए में से 125 अरब रुपए सिर्फ ज़राअत के लिए रखे गए हैं और उसमें कस्टम ड्यूटी ज़राई मशीनरी पे जीरो कर दी गई है। तो एक तो उन्होंने उस हवाले से उसका जवाब दिया कि ज़राअत को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं किया गया, बल्कि एक बड़ी खतीर रकम इसमें दी गई है ताकि किसान अपने मामलात को बेहतर कर सकें, ज़मींदार बेहतर कर सकें। ओवरऑल उन्होंने जो सैलरी स्ट्रक्चर था, जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि जी आपने सिर्फ 7% बढ़ाई, तो फिर जो उन्होंने बताया कि 2 बेसिक तनख्वाहें जो एडहॉक रिलीफ में थी, जो बेसिक पे लगनी है वो, और उसके बाद रनिंग बेसिक पे आपको 7% मिलेगा, तो ये तकरीबन 10 से 12% इजाफा हो जाएगा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का। तो ग्रोथ के ऊपर उन्होंने बड़ी तफसील से बात की कि पहले पॉलिटिकली ज्यादा प्रेशर होता था कि आप काम कुछ नहीं कर रहे, ग्रोथ पे जाते हैं, उससे ज़र मुबादला के ऊपर प्रेशर आता था। अब हमने इकानमी को मुस्तहकम किया, उसके साथ हम लेके चल रहे हैं कि ग्रोथ भी साथ साथ हो और एक्सपोर्ट्स बढ़े, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगे, और उस तरफ हम लेके चलें कि ये जैसे सुपर टैक्स का आपने भी कहा, सुपर टैक्स जाहिर है उन लोगों के ऊपर है जो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। तनख्वाहदार तो वो आप चंद दर्जन गिनेंगे, 100 लोग गिन लेंगे जिनकी इतनी तनख्वाह होगी जिनको सुपर टैक्स का, लेकिन एक ओवरऑल इंडस्ट्री पे इसका इम्पैक्ट अच्छा है कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स के ऊपर कमी की गई है। तो वो जो इंडस्ट्री कमा के फिर 10% सुपर टैक्स था उसको कम किया गया, एक जगह पे 5% को बिल्कुल जीरो कर दिया गया। बहरहाल बजट पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती इसीलिए है कि जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वजीर खजाना तकरीर में नहीं कर सकते, उसके ऊपर क्वेश्चंस हो जाते हैं और बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी आ जाती है। क्योंकि जिस तरह बहुत चीजों का था कि अशियाए जो जरूरियात थी उनके ऊपर सेल्स टैक्स लगा है, उसकी उन्होंने वजाहत की कि ऐसा कोई टैक्स लगा नहीं है। सही। अच्छा इरशाद साहब, आप क्या कहते हैं कि बजट में एक्सपोर्ट और टैक्स के निज़ाम के लिए काम किया गया? आज वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि 70 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी भी दी गई है। इससे कितना फ़ायदा होगा? इरशाद अंसारी साहब से गालिबन राबता मुनक़ता हो गया। आमिर इलियास राना साहब, आप क्या कहेंगे, ये जो 70 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी दी गई है, इससे कितना फ़ायदा होगा? देखें, ये तो चल रही है ना सब्सिडी। जब आप इतने भारी टैक्सेशन करते हैं तो साथ साथ कहीं ना कहीं आपको जो लोअर मिडिल क्लास है उनका ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ओवरऑल लोगों के जहन में ये बात आ गई कि ये तो जो टॉप क्लास बिजनेसमैन है, जो टॉप एलिट तनख्वाहों वाले हैं, उनका फायदा हुआ है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। बहरहाल एक दरमियाना बजट है, पिछले साल की निस्बत अभी ये बेहतर बजट है। पिछले साल टैक्सेशन ज्यादा थी, इस दफा टैक्सेशन कम हुई है और कुछ ना कुछ लोगों को मराद दी गई है, फायदा दिया गया कि जब हम सारे लोग बात कर रहे थे कि इतनी ज्यादा टैक्सेशन हो गई है सैलरीड क्लास के ऊपर कि आपने कर क्या रहे हैं। अब ये चीजें वो हैं जो सब लोग क्वेश्चन कर रहे थे, पूछें, वो बता रहे हैं कि अगर कुछ कंपनियां गई हैं तो 12-13 बड़ी कंपनियां सरमायाकारी के लिए आ भी चुकी हैं। जब एक्सपोर्ट होगी तो फिर प्रॉफिट भी बनेगा। इन चीजों को वो बार बार कह रहे हैं कि हम IT के अंदर 3 से 4 अरब डॉलर लेके आएंगे। ये चीजें बताई गई हैं प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू में भी और खुद पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना और वजीर इत्तलात ने की, क्योंकि ये जो 70 अरब रुपए है छोटे किसानों के लिए, उसमें स्पेशल स्कीमें लेके आ रहे हैं। क्योंकि ओवरऑल मजमूई तौर पे 125 अरब रुपए एग्रीकल्चर के लिए रखे गए हैं, क्योंकि उसके अंदर ये रखा गया कि मशीनरी जो आएगी वो बगैर कस्टम ड्यूटी की आएगी, लेकिन ये 70 अरब रुपए छोटे किसानों के लिए रखे गए। सही। अच्छा मोहम्मद इलियास साहब, आप क्या समझते हैं, कल से लेके अब तक बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बजट में क्लियर हो चुकी हैं, क्या ये वाकई ही अवाम दोस्त बजट है? देखिए, अवाम दोस्त बजट का जो कहा जा रहा है, लेकिन इसमें आप देखें जो चीजें हैं इससे बराह रास्त जो आम आदमी है उसकी जिंदगी पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, कोई पॉजिटिव ऐसी चीज नहीं है। जब गवर्नमेंट ने रखा कि जो पॉवर्टी की लाइन के नीचे हैं उनके लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या कोई ऐसे कह रहे हैं कि दूसरी कोई स्कीमें शुरू करेंगे, लेकिन आम आदमी को रिलीफ मिलेगा तब मिलेगा जब उसके ना बिजली के बिल कम होंगे, जब उसके अखराजात महंगाई पर वो मुकाबला कर सकेगा। वो चीजें वो इस बजट में कोई देखने के लिए नहीं है।
क्योंकि गवर्नमेंट खुद एतराफ़ करी कि वो इस्तेहकाम लाने के लिए पॉलिसीज वगैरह पर अपने तसलसल रखे हुए, और ये ज़्यादातर आप देख लें टैक्सेशन की गई है इतनी कि वो जो है अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सारे इकदाम हैं। और अगर रेवेन्यू टारगेट पूरे करने हैं, और क्योंकि उनको पता है कि रेवेन्यूज पूरे करने, और रेवेन्यू पूरे करने के लिए इन्होंने मजीद जो टैक्स नेट में लाने के लिए जो एक फिक्स टैक्स की नई स्कीम शुरू की है, वो स्कीम के तहत आप ये देखें अपना टारगेट, रेवेन्यू टारगेट जो है पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करिए। शाहिद अंसारी साहब, क्या समझते हैं कि अल्फाज का गोरख धंधा है, ये जो करोड़ों रुपए की सब्सिडी है, कि इसका फायदा हम तक कब और कैसे पहुंचेगा? जी देखें, शुक्रिया। एक तो ये जो सब्सिडी है ना, देखें अभी वो यही कह रहे थे कि हमने इस सब्सिडी को कोशिश किया है कि इसको टारगेटेड सब्सिडी तक जो है वो रखा जाए, और कुछ सब्सिडी का कोई पोर्शन है कि उन्होंने कम भी किया है जो ओवरऑल सब्सिडी का साइज है ना पावर सेक्टर में भी, तो उस पर IMF का भी इन पे बड़ा दबाव था। लेकिन मैं ये समझता हूँ बतौर रिपोर्टर के इकोनॉमी को कवर करते हुए कि जिस सिचुएशन में गवर्नमेंट फंसी हुई थी, मेरा ख्याल है कि जितना बुरा बजट एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना नहीं है, बेहतर है। जितना गवर्नमेंट कुशन दे सकती थी, फिस्कल स्पेस गवर्नमेंट को मिला, उसको गवर्नमेंट ने यूटिलाइज करने की कोशिश की है। एक चीज वो भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं वज़ीर खजाना भी, वज़ीर ममलकत बराए खजाना भी, कि हम जज्बात में आके पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कोई ऐसे काम नहीं करना चाहते कि जिससे इकोनॉमी जो है वो हीट अप हो जाए। हम ग्रोथ दिखा सकते हैं, हमारे लिए GDP को ग्रोथ दिखाना कोई मसला नहीं है। आज हम कंज्यूमर लेड ग्रोथ पे चले जाएं और हम अपनी इकोनॉमी को खोल दें तो GDP हमारी चली जाएगी ऊपर, लेकिन ग्रोथ दिखानी नहीं है, इस पर काम भी करना है, ये कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। इरशाद अंसारी, मोहम्मद इलियास, आमिर इलियास राना साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।